Hello friends, how are you? So welcome to Code Various YouTube channel. Today we are going to study how does hedging work. In last lecture से हम लोगों ने पढ़ा था कि hedge functions के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? How to calculate hedge value and what are the types of hedge functions, है ना? और इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ हेजिंग, हेजिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और आज मेन फोकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कोडिंग भी पढ़ेंगे और आज हम लोग कोलिजन हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है हेजिंग से रिलेटेड तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हाउ डज हेजिंग वर्क सबसे पहले। और हालांकि मैं इसमें काफ़ी कुछ बता भी चुका हूँ, बट इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली हैंडल कोलिजन हैंडलिंग, ठीक है। तो हाउ डज हेजिंग वर्क, हालांकि ये मैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक। हेजिंग वर्क, हेजिंग कैसे वर्क करता है। कंपोनेंट, पहली बात तो कितने कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सबसे पहले हमारे पास में देखो, जब भी हम कोई हेजिंग रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे किसी न किसी वैल्यू की कुछ दो टाइप की वैल्यूज होती है। की टाइप होता है, एक वैल्यू टाइप का होता है, या फिर आपका सिर्फ वैल्यू टाइप का भी हो सकता है। बट अगर वैल्यू टाइप का है तो इसी को वैल्यू और की दोनों मानेंगे इसको, ठीक है। इसी को ही हम क्या मानेंगे, वैल्यू मानेंगे, और इसी को ही की मानेंगे। तो की, क्यों की हम इस की हम इस बोलते हैं इसको जिससे हम लोग हैश कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। उसको हम की बोलते हैं। जिससे मान लो ये की है तो इससे हम क्या बनाएंगे, हैश कोड जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, हैश कोड जनरेट करेंगे। किसके थ्रू जनरेट करेंगे, हैज फंक्शन के थ्रू, ठीक। किसके थ्रू, हैज फंक्शंस के थ्रू। और हैज फंक्शन जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टाइप का था, और एक था क्या कहते हैं फोल्डिंग मेथड था, है ना। और एक क्या था, मिड स्क्वायर, मिड स्क्वायर। ये हमारे हैश फंक्शन है। एक तरीके से आप ये मान के चलो हैज, इसको क्या हम बोल सकते हैं, हैज फंक्शन जो है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे डिवीजन वाला क्या था हमारा, हमारे पास में कोई अगर की आती है, ठीक। की क्या होगी, की के थ्रू हम लोग पहले हाई स्कोर जनरेट करेंगे, ठीक है। हाई स्कोर क्यों हम जनरेट करेंगे, क्योंकि की हमारी जो है, की हमारी किसी भी टाइप में हो सकती है, ठीक है। की जो हमारी है, की का जो टाइप है वो इंट भी हो सकता है और या स्ट्रिंग भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप का भी हो सकता है। तो हमें, चूंकि हमें एक, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले कंपोनेंट पे बात आते हैं फिर हम लोग चलते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हम लोगों ने देखे थे कि हमारे पास में एक की होता है कंपोनेंट्स में। फिर से हम थोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा क्या कंपोनेंट्स में, ठीक। तो की हमारे हो गया एक, की के बाद में हमारा हैज फंक्शन हो गया, है ना। और इसके बाद में हमारा हो जाता है कि हैज फंक्शन का यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या जनरेट होगा, हैज कोड जनरेट होता है, ठीक। की में हैज फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या जनरेट होगा, हैज कोड जनरेट होगा। और जब ये हैज कोड जनरेट होगा, इस पे हम, देखो हैज कोड मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, इसमें हम ऐसा करते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास में क्या है, की है, जो की हमारी किसी टाइप की हो सकती है, ठीक। तो उसको आप इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला की को हम हैज कोड, हैज कोड हमारे पास एक ओवररिडन मेथड भी होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सुपर क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। तो हैज कोड का मेथड का या हैज कोड हम जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे और वो चीज हम लोग देखेंगे बाद में। तो की हमारे पास में है, की के थ्रू हैज कोड जनरेट करेंगे। जब ये हैज कोड मिल जाएगा, किस टाइप को, इंट टाइप का होगा, तब उस पर हम लोग वो फंक्शन अप्लाई करेंगे। कौन सा फंक्शन, क्या कहते हैं, हैज फंक्शन, हैज फंक्शन। अब हैज फंक्शन जब हम अप्लाई कर देंगे, उससे जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, वो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मोस्टली उसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं, हमेशा नहीं करते, बट हमारे पास जो भी वैल्यू आती है
ठीक। उस पर हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, रिमाइंडर कर देते हैं किसके, साइज के थ्रू। और जो भी ये इससे क्या जनरेट होता है हमारा, एक तरीके से ये इंडेक्स जनरेट हो जाता है। और ये जो इंडेक्स है हमारा, इसको हम हैश टेबल में अप्लाई करते हैं, ठीक, हैश टेबल में। तो ये हैश टेबल में हम लोग लास्ट में अप्लाई करते हैं। हैश टेबल क्या होती है, ये इक्वल टू हमारी एक तरीके से एरे हो सकती है। जो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर लेना है, आप चाहें तो एरे लिस्ट ले सकते हैं, एरे लिस्ट ले सकते हैं, चाहें तो आप इसके साथ साथ में और भी डेटा स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, बट एरे और लिस्ट ज़्यादा मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग आगे डिज़ाइन करेंगे अगर प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर पर, तो फिर आप मैप भी ले सकते हो, मैप के कितने प्रकार होते हैं वो भी ले सकते हो, क्यू में भी ले सकते हो, है ना। लेने के लिए बहुत सारे कलेक्शंस हमारे पास में, बट अभी हम लोग दो पे बात करते हैं, ठीक, डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये एक मोस्टली हम लोग इसको इंडेक्स बेसिस पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक एरे टाइप की होगी, हम इसको ऐसा बना रहे हैं, ठीक, इस टाइप से, ये 0 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाता है ना। अब हमारे पास में मान के चलते हैं एग्जाम्पल में, और हम इधर क्या पढ़ रहे थे, मैं इधर कुछ बताने वाला था, मैं तो भूल गया क्या बताने वाला था, ठीक है। चलो कोई नहीं, चीज़ें कवर वैसे भी हो जाएंगी। तो हम लोग कंपोनेंट इसके पढ़ लिए, और दूसरा हमारा हाउ डज हैशिंग वर्क, मेन टॉपिक तो हमारा ये था, ठीक है। तो हाउ डज हैशिंग वर्क में हम लोग जब भी हैश कोड को कैलकुलेट करेंगे तो इन सारे मेथड्स हैश फंक्शन का यूज करके, हैश फंक्शन का यूज करके जब भी हैश कोड मिलेगा हैश फंक्शन का अप्लाई करके हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस इंडेक्स का यूज इसमें एरे में होता है, हैश टेबल में होता है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हाउ डज हैशिंग वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। मान लो हमारे पास में कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मान लो कैट है, ठीक, बैट है, रैट है, ठीक है, और हमारे पास में कुछ हम TAC टैग है ना, और कुछ मान लेते हैं टैब है, ठीक। तो ये चार कुछ स्ट्रिंग्स हमारे पास में, तो इनको हम वही फार्मूला जो हम लोगों ने अभी लिखा है वो उसको अप्लाई करते हैं। क्या अब इसमें देखो आपके पास में क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप से है, तो इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चाहे तो आप जब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप सुपर में जो क्लास होती है किसी क्लास में कर रहे हो उसके सुपर क्लास में का मेथड को आप कॉल कर सकते हो, हैश कोड इंप्लीमेंट करके सुपर क्लास के मेथड को सुपर करके, है ना, सुपर करके हैश कोड फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक, हैश कोड फंक्शन को कॉल कर सकते हो। बट आप अपना, क्योंकि हम लोग सारा कुछ अपने अलगो समझेंगे ना, अभी हम लोग आज आज कोड भी करेंगे इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, अप्लाई भी करेंगे जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट हमारे जितने भी हैं, लेट्स से ये तो हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। अभी टी तक मैक्सिमम सारे करेक्टर हैं, तो टी तक लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास, इसको मानते हैं 0, ठीक, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में कुछ करेक्टर्स हैं जिनके हमने उसको इंटीजर में क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास में बाई चांस ऐसा ना होता, मान के चलते हैं कि आपके पास में नहीं था, ठीक, ये सारा कुछ हमें नहीं करना है, हम नहीं ये करना चाहते, तो कैसे करोगे कन्वर्ट, क्योंकि हर किसी की स्काई वैल्यू होती है, आपको पता है। तो अगर आपके पास में सी आता है तो आप मुझे फार्मूला बता ही चुके हैं, जो जो भी स्ट्रिंग है, मान लो ये STR है हमारे पास, ठीक, तो आपको नहीं पता था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 26 तक इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। जो भी हमारा STR है तो STR डॉट कैरेट हम लोग यूज करते हैं ना, कैरेट यूज करते हैं, कैरेट इंडेक्स I -A कर देना, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। जब इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगी, इससे हमारी हर किसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एक तरीके से। तो हमें ये सारा कुछ इसको एरे बना करके स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है थोड़ा समझने के लिए। एक काम करते हैं, इधर एक हैश टेबल हम बना लेते हैं, क्योंकि अब हम इस यहीं पे सारा कोड लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी इंडेक्स है 0 1
2 3 4 6 7 8 9। अब ज़्यादा भी हो सकता है रिमाइंडर, पर देखते हैं कितना होता है। बट नहीं होगा, हमारे पास में टोटल कितना साइज है, साइज हमारा कितना है 10 है, ठीक। तो मैक्सिमम 9 तक ही हमें स्टोर करना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि कैसे हैजिंग वर्क कैसे करता है, वो थोड़ा सा हम लोग अभी संक्षेप में समझेंगे इसको बस। बाकी हम लोग अभी अलगोज आएंगे, उस पर हम प्रॉपरली कोड करेंगे। तो अभी हम लोग मान लो हमारे पास में str करके कैट था, ठीक। अब कैट था, इसको हमें क्या करना है, कैट जो हमारा है इसमें हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने अलगोज पढ़ चुके, जैसे हमने रॉबिन कॉस पढ़ा हुआ था, ठीक। रॉबिन कॉस अलगो पढ़ा हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने इसको एक अलग हैश फंक्शन, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैश फंक्शन बनाया था, जिससे हम लोग एक यूनिक नंबर जनरेट कर सकें, ठीक है। तो हैशिंग हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक स्ट्रिंग या कोई वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको जो भी हैश टेबल है उसकी रेंज में बना देते हैं इंटीजर को। कुल मिला के ये सिंपल सा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को पढ़े थे, जैसे कि मान लो हमें एक, क्योंकि हमारा एक टारगेट रहता है कि क्योंकि रीजन प्रॉब्लम्स मालूम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हालांकि मैं एक बार करता हूँ दिखा के फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हमारी बता देते हैं कि हो सकता है मैं इस बात को भूल जाऊं क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि मान लो आपने साइज दे दिया यहाँ पे 9 दे दिया, बट जो हमारे पास में स्ट्रिंग है इससे हम जब कैलकुलेशन करेंगे, लेट से हमारे पास में हर किसी का नंबर जनरेट करते हैं, ठीक, CAT। अभी हम एडिशन वाला फार्मूला अपना रहे हैं इसमें कि हम सभी को एडिशन करेंगे, या हम एक काम ऐसा करते हैं, ये एक ऐसा करते हैं, जीरो इंडेक्स पे 0 1 2, 0 इंडेक्स है, फिर 1 इंडेक्स है, फिर 2 इंडेक्स है, ठीक है। तो यानी कि आई एक फंक्शन में बना AX बना रहा हूँ ऐसे करके, MX करते हैं, ठीक, MX करते हैं, और फिर हम करते हैं इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कुछ 1 2 3 4 5 प्लस MX²। बट ये मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ करना चाह रहा हूँ मैं कि C है, C इंटू 1 प्लस A इंटू 2 प्लस, और ये क्या कहते हैं T इंटू 3। इस तरीके से हम ऐसा कुछ बनाना चाहिए। इसका मतलब ये 1 2 3 क्या है, ये आई मान के चल सकते हैं, आईथ इंडेक्स पे जो करेक्टर है, आईथ इंडेक्स में यानी कि 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या कहते हैं, आईथ इंडेक्स पे जो करेक्टर है, तो ये जो C है करेक्टर है, करेक्टर को हम किसी से डिनोट कर सकते हैं कि इसको हम किसी से, मान लो हमने इसको किसी करेक्टर को हम किसी से डिनोट करना चाह रहे हैं, इसको हम M कर सकते हैं, ठीक। M मीन्स हमारा ये करेक्टर है, ये मान के चलते हैं M इंटू आई प्लस 1। अभी स्क्वायर वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, आई इंटू प्लस 1 इसलिए ले रहा हूँ कि +1 नहीं भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है। M इंटू आई या हम PQR कुछ करेक्टर बना लेते हैं, 3 करेक्टर होते हैं, ठीक। तो P इंटू आई प्लस Q इंटू PQ इंटू आई प्लस 1 प्लस R इंटू आई। ये जो I है, चूंकि हमारा I वैसे भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख रहा था PQIR, क्योंकि अगर हम इंडेक्स की बेसिस पर करते हैं, चलो छोड़ देते हैं, कुल मिला के ऐसा करके हम I+2 ऐसे बनाना चाहे, I+1 I+2 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बना PQR क्या है, पहला करेक्ट इंडेक्स पे करेक्टर, दूसरे पे और तीसरे पे, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि पहले करेक्टर पे मल्टीप्लाई बाई, मान लो I 0th इंडेक्स पे है, तो I 0 वाला है पोर्शन हम कैलकुलेट करें। हालांकि इसको हम कैसे करेंगे, एक लूप में जब करेंगे
तो पहला करैक्टर आएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरे पे फिर हम लोग आई, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, तो उस तरीके से क्यू इंटू 1 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम प्लस करना चाह रहे थे, बट छोड़ो कोई नहीं, मल्टीप्लाई यहाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग यूनिक बना देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर कोई नंबर सेम भी आता है तो चूंकि वो सेकंड इंडेक्स पे है तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम आ जाएगी, मतलब सेम नंबर जनरेट होने की। मान लो अगर हमारे पास में पी क्यू आर है, ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मान लो क्यू आर इस तरीके से आ जाता है, पी आ जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो चूंकि पहले इंडेक्स पे 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे 1 का हो रहा है और तीसरे पे 2 का हो रहा है, तो अब पहले जबकि ये वाला जो सीक्वेंस था पी क्यू आर का सीक्वेंस था, तो यहाँ पे 0 1 2 का मल्टीप्लाई था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम इनकी वैल्यू को कुछ बनाएं, पी हमारा 1 है और क्यू हमारा 2 है, आर हमारा 3 है, ठीक, तो इस तरीके से बनाए तो इसका क्या आएगा वैल्यू, सम अगर करना है मान लो, तो यहाँ पे p इंटू 0 हो जाएगा, q इंटू 1 हो जाएगा, q मतलब 2, ठीक। इसके लिए अगर हम देखें तो पहला तो 0 हो जाएगा, q इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस r इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू वैसे भी हमारी 2 है, 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे q हमारा 0 हो जाएगा, r हमारा 1 है, तो 1 इंटू हमारा 2 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस p हमारा क्या है, p हमारा 2 है, और यहाँ पे इसकी आई से वैल्यू जो हमारी है वो हमारी क्या कहते हैं, r, ओके, p q r, p हमारा कितना था, p यहाँ पे है ना, p हमारा 0 है, p हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, 0 इंटू हमारा 0 इंटू p हमारा 1 है। क्या मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं भी कंफ्यूजन में पड़ गया, मैंने लिखा कैसे है। तो यहाँ पे हमारा p था, p 0 का मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, मैं भूल गया एकदम से, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। p हमारा क्या है, p की वैल्यू हमारी क्या है, p की वैल्यू 1 थी, तो ये हमारा यहाँ पे फिर से करते हैं, q की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, ठीक, 2 है, q की वैल्यू 2 है, और 2 इंटू क्यू किस इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, यानी कि 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0, पहला वाला 0 हो जाएगा। दूसरा r है, तो r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, और किस इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे है, और प्लस p की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, और किस इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कुल मिला 4 आ रहा है, ठीक। तो देखो जबकि करेक्टर सेम ही है और हमारा क्या आ जा रहा, ये डिफरेंट आ जा रहा है, मतलब वैल्यू हमारी जो है हैज वैल्यू वो डिफरेंट आ रही है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें वो, क्योंकि मैंने सही से लिखा नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अगर हम हैज फंक्शन प्रॉपर बनाते हैं तो हमारा जो इसी को हम बोलते हैं, अगर दो स्ट्रिंग है, मान लो हमारा पहला था क्यू आर पी था और दूसरा हमारा पी क्यू आर था, ये दो स्ट्रिंग अगर है हमारी, इन दोनों का अगर हैज डिफरेंट स्ट्रिंग है, देख, ठीक है, करेक्टर अगर देखा कंपेयर किया जाए इक्वल्स मेथड के थ्रू, तो ये यूनिक स्ट्रिंग बनेगी जाके। बट अलग अलग स्ट्रिंग होने के बावजूद भी दोनों का अगर बाई चांस सेम आ जाता, अब कैसे सेम आ जाता, अगर हम इनको प्लस कर रहे होते, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लस वाला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं अप्लाई किया होता, सिंपली प्लस किया होता, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 1 3 इसका भी हो जाता, इसका भी 2 1 3 ही हो जाता, तो यानी कि दोनों अगर 3 3 आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉलिजन हो गया, ठीक। और अगर हमारी, चूंकि अभी हमारे पास में एक की इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी 4 आई है और इसकी हमारी 8 आई है, तो इसका कोलिजन नहीं होगा। तो यही हम लोगों को ज़्यादातर जो हाई स्कोर बनाते हैं फंक्शन, उसको कुछ ऐसा फंक्शन बनाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा कोलिजन होएगा तो यानी कि मान लो अब ज़्यादा कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा, सेम इंडेक्स, हम लोग इससे इंडेक्स ही तो जनरेट करते हैं, मान लो इसको 4 इंडेक्स है और ये हमारी 8 इंडेक्स, जो कि हमारी 10 के रेंज में है, अभी रेंज में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय द वे अगर करोगे 4 मॉडुलर क्या करोगे 10 करोगे, या 8 मॉडुलर 10 करोगे, तो बराबर वैल्यू सेम ही आएगी, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे दोनों, अगर बाई चांस अगर 3 3 होता तो दोनों क्या क्या होता, 3 3 इंडेक्स होते हैं, यानी कि दोनों जो है इसी बकेट पे हमारे स्टोर हो जाते। तो ये प्रॉब्लम आता है, इसी की वजह से इसका कोलिजन आता है, जो कि हम लोग जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने हमने बताया कि हम हैश फंक्शन कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा हैश फंक्शन हैश कोड बनाओगे, सॉरी हैश फंक्शन नहीं, हैश फंक्शन, हाँ हैश फंक्शन भी कह सकते हैं बिल्कुल।
बट हैश कोड जो हमारा है एक तरीके से हैश कोड जनरेट करते हैं ना इससे, तो हैश फंक्शन जितना अच्छा होगा हमारा उससे उतना ही हमारा क्या कहते हैं यूनिक नंबर जनरेट होगा, जो भी इंडेक्स बनेगी वो यूनिक रहेगी हमेशा, ठीक है। और जो कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करेगा। यार ये क्या हो जा रहा था, ठीक। हालांकि अभी मैंने पूरा इसको किया नहीं, अभी हम डिसाइड करना चाह रहे थे कि हम अभी हमें सिर्फ ये इतना सारा हमने बताया कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा जो हैश फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक। बाद में जो हमारे हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो काफ़ी सिंपल थे। एक तो हमारा डिवाइड वाला था तो सिंपल डिवाइड काम करता था, मल्टीप्लिकेशन वाला क्या था कि हम सिंपली उसमें क्या करते थे, कुछ नंबर लेते थे, है ना, ऐसे करके उसको उससे मल्टीप्लाई करते थे, उससे निकालते थे, ठीक है। तीसरा हमारा था मान लो मिड स्क्वायर, यानी कि नंबर जो भी हमारा की आया उसको स्क्वायर कर दो। अब देखो जो की आया उसको स्क्वायर कर दो बोला गया, लेकिन की को डायरेक्ट हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम नंबर यहाँ पे जो भी हमने हैश फंक्शंस बनाए हुए हैं, हैश फंक्शन जो बनाए हुए हैं वो उन हैश फंक्शन में हम लोग इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर को क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर, अब हमारे पास तो स्ट्रिंग है, हमारे पास में क्या है स्ट्रिंग है, तो वो जो हैश फंक्शन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि इंटीजर नंबर दो। तो इसका मतलब है कि हम इससे पहले हैश फंक्शन जो भी वो सिंपल सिंपल हैश फंक्शन थे उनको अप्लाई करने से पहले हम अपना कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गो लगा सकते हैं, हैश कोड वाला। हैश कोड ओवरराइड नहीं, हम लोग जो मेथड जो बनाते हैं हैश कोड को ओवरराइड कर सकते हैं मेथड को, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रॉपर, जैसे कि अगर CAT आता है तो हमें कैसे C×1 प्लस A×2 ऐसे करके कुछ हमें कॉन्सेप्ट लगाना, T×2 हो जाए, या हम कुछ ऐसे करके बनाएंगे फंक्शन C×1 स्क्वायर हो जाए प्लस A×2 स्क्वायर हो जाए प्लस T ये 2 नहीं था, 1 2 3 था, ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाए, ऐसे कुछ कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे अगर इन नंबर का सीक्वेंस, क्योंकि परमुटेशन इंग्लिश में तो 26 ही होते हैं करेक्टर, बट उसके वर्ड कितने बन जाते हैं 26 जो हमारे हैं उनके परमुटेशंस कॉम्बिनेशन सारे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास में अगर 6 वर्ड होते, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर 6 वर्ड होते तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाते, 1 2 3 4 6 5 हो जाता, ठीक है। 1 2 यानी कि 1 2 फिर बाद में हम अगर स्टार से करें, ठीक है, मान के चलते हैं, चलो एक दो लाइन लिख देते हैं, बट हालांकि इसकी जरूरत नहीं। हाँ लास्ट से ही वैसे हम लोग करते हैं, अभी इसका कोड भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें भी लास्ट से ही होता तो लास्ट से ही करते हैं। 1 2 3 4 हम लास्ट के 2 डिजिट को स्वैप कर देंगे, ठीक, 6 5 हो जाएगा। इसका कोड भी हम लोग लिखेंगे आगे चल के कैसे होता, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट हमारी दोनों नंबर जनरेट हो चुके हैं, तो अब 3 डिजिट को इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड जब हम करेंगे तो इसमें हम कौन सा नंबर पहले लाएंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ, क्योंकि जो नंबर ऑर्डर में भी रहना चाहिए मोस्टली, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर इधर साइड में होगा, वो इधर आ जाएगा, यानी कि 6 नहीं आएगा, इधर 5 आ जाएगा पहले, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा, और फिर बाद में हमारा जब 5 इधर आ जाएगा और नंबर हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में अगर हमें जनरेट करना है तो कहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से नंबर हम लोग मोस्टली जनरेट करते हैं। अब ये जब हो जाएगा तो फिर आएगा जब 1 2 3, अब ये पूरा नहीं जनरेट हुआ है, 5 यहाँ पे रहेगा, 4 6 को हम 6 5 करेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इस तरीके से परमुटेशन और हमारे जो भी कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं, ठीक है। तो इससे नंबर कितने थे हमारे पास में 6 ही थे, बट हमारा एक ये हो सकता है स्ट्रिंग इस प्रकार से आई हो, आपके पास में हो सकता है इस प्रकार से आई हो, या इस प्रकार से इस बार, बट इन सभी को अगर हम ऐड करके एक इंटीजर नंबर जनरेट करेंगे, हैश कोड बनाना चाहेंगे तो सभी का सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ इसमें टेक्निक यूज ही नहीं किया, सिंपली आपने एडिशन किया इसको, ठीक है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा। हम लोग अभी कोड लिखेंगे तब ये सारा कुछ करेंगे, बट पहले तो हम सिंपल ही बनाएंगे क्योंकि हम चाहेंगे ज़्यादा कोलिजन आए आपको दिखाएं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें ये सब क्रिटिकल चीज़ें नहीं देखनी है, अभी हम चाहते हैं कि कोलिजन हो और आपको मैं बत दिखा सकूं, ठीक। तो हम सिंपल प्लस एडिशन वाला हम मतलब A प्लस B प्लस C वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे, ठीक। तो मान लो CAT है, CAT इसका हैश कोड क्या बनेगा, C का हमारा 2 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस T हमारा कितना हो गया ST, T का हमारा 6, अरे यार क्या मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 17, ये 18 था, ये 19 है, ठीक।
तो 19 हो गया, हालांकि नंबर कुछ बड़ा बन रहा है, 21 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से CAT की जगह के बाद में BAT आ जाएगा। ठीक, BAT में 1 आ जाएगा प्लस 0 प्लस T तो 19 ही हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक, BAT के बाद में राइट हो जाता है, हालांकि राइट को हम भी हटा देते हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं पढ़ना है हमें। TAC आ जाता है, TAC देखो TAC इसका भी हमारा 19 प्लस 0 प्लस 2। ठीक, TAC हो जाएगा, टैब हो जाएगा, इसका भी हमारा 20 ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये नंबर हमारे जनरेट हुए। अब देखो यहाँ पे जब ये हाई स्कोर बने, अब हम इस पे हाइस्ट फंक्शन अप्लाई कर देंगे। कौन सा हाइस्ट फंक्शन? चाहे तो आप डिवीजन वाला अप्लाई करो, हम डिवीजन वाला ही करेंगे क्योंकि वही अभी इजी है हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर मिड स्क्वायर करेंगे तो भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी हम अप्लाई करेंगे उसमें हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे तो उसमें भी कैलकुलेशन आएगा। तो सबसे सिंपल यही बोला जाता है और इसी में सबसे ज़्यादा कोलिजन के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो 21 मॉडुलर हम करेंगे, कितना हमारा 10 है, 10 है तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें मॉडुलर 10 करेंगे बराबर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा देखो इसका जो है स्कोर इंडेक्स, ये क्या हमने बनाया, इंडेक्स हमारा ये जनरेट हुआ है। ठीक, तो कैट हमारा 1 इंडेक्स पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा 0 और 1 इंडेक्स पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम कैट को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैट, बैट हमारा 0th इंडेक्स पे जाएगा तो हम बैट को स्टोर कर देते हैं, ये एरे फॉर्म है हमारा। इसके बाद में आता है टैग, अब टैग की इंडेक्स क्या बनी 1 बनी, अब इसको भी 1 पे। अब बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ये कॉलिजन आ गया, अब हम इसको कैसे मैनेज करें। ठीक, एक्चुअल में लेक्चर आज का यही था। ठीक है, बट इतना सारा हमने फिर भी बता दिया। प्रॉब्लम हमारी यहीं पे आती है कि हम अगर कैट एक बार हमने, क्योंकि हमारी ये एरे है, एरे में मान लो हमने डिजाइन कर दिया एरे को किसी टाइप फॉर्म में बता दिया कि हमारा इंट टाइप का एरे है। ठीक, तो अगर इसका साइज हमने 10 दे दिया तो यानी कि हम इसके इंट टाइप का है तो एक ही नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में इंट्री टाइप का एक एरे होता है। ठीक, तो इंट्री में हमारे पास में क्या क्या होता है, मान लो इंट्री हमारी कोई क्लास थी और इसमें इंट्री में की था और हमारे पास में वैल्यू था, दोनों हमारे वैल्यू था, सॉरी, तो दो प्रॉपर्टीज थी, की और वैल्यू था, यानी कि हम दो इसमें दो ही एक ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही रहेगा इंट्री, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं किसी एक इंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा एंट्री इसके लिए बन जाता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे कैसे स्टोर करते, नहीं कर पाते ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक, यही चीज़ हम बताने वाले थे एक्चुअली, बट हम जरूरी वो भी था। तो अब मान के चलते हैं, देखो सिंपल सा हम दिमाग लगाते हैं कि देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ये जो बैट और कैट को यहाँ पे स्टोर कर रखे हैं, ठीक है, ऑन है, बट मैंने देखा नहीं था कि ऑन है कि नहीं, ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, बट चलो एक सेकंड देना। ठीक, अभी 20 मिनट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक कोड हो जाएगा लगभग में। ठीक, 1 घंटे का टारगेट है पढ़ाने का, 28 मिनट हुए अभी। तो हाँ, तो यहाँ पे हम दिमाग थोड़ा लगाते हैं कि जब दो, मान लो एक हमने कैट को स्टोर कर दिया, बैट को स्टोर कर दिया, बट तीसरा वर्ड भी इसी इंडेक्स पे आ रहा, तो मान लो हमारा ये क्या था TAC था, अब TAC जो हमारा है इसका 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टोर करना। बट ऐसा नहीं, अगर हम स्टोर करने जाएंगे तो ये वाला लॉस हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो हमारे पास में कौन कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम अगर आपसे कह दें कि नहीं हमें ओवरराइड नहीं करना, अगर हमारे डुप्लीकेट आ जाए, मान लो कोलिजन हो जाता है, हमारी इंडेक्स जो है सेम इंडेक्स दो अलग अलग स्ट्रिंग के लिए जनरेट हो जाती है। पहले तो नंबर ये होगा कि हमारा जब कोलिजन हुआ है यहाँ पे, ये हैश कोड जनरेट हुआ है, आपको और पुरानी यादें अगर आपको हो अभी भी जो हमने पढ़ाया था कि अगर दो स्ट्रिंग हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके अगर हैश कोड इक्वल है, हैश कोड अगर इक्वल है, ठीक, दो स्ट्रिंग है str1 और str2, अगर दोनों के हैश कोड इक्वल है, ठीक, इसका हैश कोड और इसका हैश कोड अगर दोनों इक्वल है, डबल इक्वल के थ्रू, ठीक,
यानी कि डबल इक्वल के थ्रू अगर ये दोनों हाई स्कोर इक्वल हैं तो आप क्या हम गारंटी कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी आपस में, या दोनों ऑब्जेक्ट भी इक्वल होंगे? क्या ऐसा हम गारंटी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर दो स्ट्रिंग अलग भी हैं, str1 और str2, दो स्ट्रिंग अलग भी हैं str2, तो भी हमें पता है इन दोनों के हाई स्कोर सेम जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, हाई स्कोर जो हमारे हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बट कोई नहीं, कुल मिला के तो दोनों के str1 str2 के दोनों के हाई स्कोर इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है या दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के हाई स्कोर इक्वल हो सके। हो सकता है यही वाला केस यहाँ पे भी हुआ हो सकता है, हम ये कह रहे हैं हुआ ऐसा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसा हो कि दोनों स्ट्रिंग अलग हों बट उनके हाई स्कोर जो है इक्वल हो चुके हों। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम ही हो। तो इसका मतलब ये कैसे डिसाइड करोगे? जब भी कभी कोलिजन आएगा तब हम यहाँ पे आने के बाद में कोलिजन आएगा, हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? जो यहाँ पे की या फिर वैल्यू आप की के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, या किस आपके पास में अगर दो है की और वैल्यू पेयर है आपके पास में, ठीक है, की वैल्यू का अगर आपके पास में पेयर है तो की को चूंकि आपने हाई स्कोर जनरेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया हुआ है, तो आप इस की को ही हम कंपेयर करोगे, इसके करेक्टर को। नंबर एक आपको क्या करना होगा, की को कंपेयर करना पड़ेगा इसके करेक्टर बाई करेक्टर, और दूसरा इन दोनों के हाई स्कोर भी दोबारा से कंपेयर क्या कहते हैं भी आप कंपेयर कर सकते हो। यानी कि जब भी आप इसको स्टोर कर रहे हो कोड को, तो जब उस टाइम पे आपने हाई स्कोर इसका कैलकुलेट किया था वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो साथ में। ठीक है, क्यों करोगे? क्योंकि आप इसलिए करना चाहते हो कि दोबारा जनरेट ना करना पड़े हाई स्कोर, क्योंकि आप चाहते हो कि इसके जब भी करेक्टर वाइज ये दोनों सेम हो जाएं तो आप इनके दोबारा से हाई स्कोर को भी कंपेयर कर लें। ठीक है, तो अब पहले तो कंपेयर कर लिया कि अब मैंने देख भी लिया कि ये कैट था, यहाँ पे हमारा कैट का हमारा 1 था और ये हमारा टैग है यानी कि दो स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो अब हमने कहा कि अगर आप इसी पे जो भी टैग है इस टैग को इस पे स्टोर करने जाएंगे तो ये ओवरराइड कर देगा, यानी कि वैल्यू लॉस हो जाएगी पुरानी वाली, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, हम दूसरा हम बाउंडेशन ये भी लगा सकते हैं, देते हैं कि हम एरे के अंदर ही स्टोर करना चाहते हैं, है ना, इनसाइड एरे ओनली, यानी कि इनसाइड हाईएस्ट टेबल ओनली। एरे ओनली का मतलब हाईएस्ट टेबल। आपको स्टोर क्या करना है? स्टोर इनसाइड एरे ओनली। ये जो एरे है इसके अंदर ही आपको स्टोर करना, बाहर नहीं करना है। ठीक, या फिर हम दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं आपको कि आप स्टोर आउटसाइड, ठीक, बाहर करो। दो तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। आप कैसे हो सकते हैं? या तो फिर आप इनको बाहर स्टोर करवाओ तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे 10 आ जाए या 50 आ जाए या 100 आ जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम कैट को यहाँ पे स्टोर ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, मान के चलते हैं कैट को हम यहाँ पे स्टोर ही नहीं कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोई एड्रेस स्टोर कर रहे थे किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो कैट कैट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं बना होगा, ठीक, और इसका हमने एड्रेस यहाँ पे साइन करवा दिया था। ठीक, अब हम दूसरा कैट की जगह टैग आ जाता है, तो टैग को भी हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं कि टैग को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका हम एड्रेस अब यहाँ पे नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज स्टोर हो सकती है, तो हम कहेंगे इसका एड्रेस जो भी था 1 2 3, ठीक, इसका एड्रेस इसमें स्टोर करवा दो, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और कोई स्ट्रिंग आएगी तो हम ऐसा करके लिंक लिस्ट टाइप का, ठीक, 1 2 4, यानी कि यहाँ पे 1 2 4 स्टोर कर दो तो ये इसका भी लिंक बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहेंगे। ठीक, ये आउटसाइड हम इसको बाहर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस हमारे पास में। ठीक है, जो भी हमारे पास में इसका साइज है इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें अनलिमिटेड स्पेस हम स्टोर यूज कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड स्टोर करते जाओ, इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपने साइज सिर्फ 9 दिया है, 10 दिया है इसका, और एलिमेंट आप 1000 स्टोर कर रहे हो, तो 1000 जो भी आइटम्स हैं आपके 10 इंडेक्स के अंदर ही स्टोर करोगे। तो यानी कि अब 1000 आइटम्स हैं आपके पास में और 10 के अंदर ही स्टोर करोगे, 0 कर दिया यानी कि 100। ठीक, ये 100 एलिमेंट आपके एक्स्ट्रा हो गए। अगर ये 100 एलिमेंट आपके एक्स्ट्रा हो गए तो इसका मतलब 100 इंटू 100 डिवाइड बाई, हम इसको कर सकते हैं कितने,
वैसे भी 1000 डिवाइड बाई 100 कर ही चुके हैं, तो यानी क्या कहते हैं, डिवाइड बाई 100 हम कर ही चुके हैं, तो यानी कि जो भी हमारे पास में एलिमेंट है 100 यहाँ पे मैक्सिमम 100 हमारे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इस पे 100 आ जाएंगे, इस पे 100, इस पे 100, इस पे 100, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 वो नहीं हो पा रही है ना। क्यों? क्योंकि मिनिमम मिनिमम आपका ट्रेवर्स इतना करना ही पड़ सकता है 100 का। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड कर सकते हो, बट हाँ इसमें कोई ज़्यादा इस आपकी यहाँ पे मल्टी कितने भी स्टोर मतलब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो लोड फैक्टर क्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे आता है लोड फैक्टर। ठीक, ये आप डिसाइड करेंगे, आपको करना है कि यहाँ पे लोड फैक्टर हमारा क्या है, उसी लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इस लोड फैक्टर को मेंटेन करते हुए यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करेंगे। भले ही हमारे पास हमें पता है यहाँ पे हम चैनिंग कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोड फैक्टर को चेक जरूर करेंगे। ठीक, इसका शायद मैंने इसके बारे में बताया था लोड फैक्टर का यूज क्या होता है। ये लोड फैक्टर एक बार बता देता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने इस वीक में एक्चुअली ज़्यादा वीडियो बना नहीं, ज़्यादा क्या मतलब एक ही बना पाया, तो बहुत वो भी शायद संडे को मैंने बनाया था इससे पहले। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ लास्ट संडे को, तो इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं है मैंने, क्योंकि देखा ही नहीं इसके बाद एक बार भी, तो कि मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई थी। तो लोड फैक्टर मान लो हमारा क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने स्टोर करे हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, डिवाइड बाई जो भी हमारा साइज है, इससे हमारा लोड फैक्टर जो है कैलकुलेट होता है। मोस्टली जो है बाय डिफॉल्ट हम 0.75 लेकर के चलते हैं, कलेक्शंस में आपको मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, हमने ये बोल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट। इसको मतलब एरिया के बाहर सेपरेट कर दिया ना, ठीक, अलग कर दिया एकदम से, तो हम इसको सेपरेट करते बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सेपरेट। एक तरीके से सेपरेट बोल दें क्योंकि अलग है, और दूसरी बात इन एलिमेंट्स को आपस में एक चैन बना के ऐड किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट चैनिंग बोलते हैं। ठीक, चैनिंग, ये क्या मैंने लिख दिया मुझे भी नहीं पता है, एन बीच में भी लगा दिया। ठीक, सेपरेट चैनिंग बोलते हैं, पहला ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा तरीका हम लोग क्या अपना सकते हैं, अगर मान लो कोलिजन इस प्रकार से होता है, तो हम दूसरा तरीका ये सोच सकते हैं कि यार मैं बाहर नहीं स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर स्टोर करने से ये जो हमारा जो हमारे नोट्स बने हुए हैं, इन नोट्स की लोकेशन क्लियर नहीं होती है। अब मेमोरी है आपके पास में, एक घर है मान लो, घर में 50 रूम बना दिए जाए, 50 रूम में किसी दो बंदों को इधर उधर छिपा दिया जाए, तो अगर कोई बंदे ढूंढना जा रहा है तो कितना किस तरीके से ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पा सकता है ना, वो भी एक रूम है उसके अंदर कहीं पे वो छिपा हुआ है 40 रूम में से या 100 रूम में से, तो ये प्रॉब्लम इसको भी होती है। ठीक है, दूसरी बात, चूंकि इनकी लोकेशन क्लियर नहीं होती तो ये कैच भी नहीं कर पाता इंटरनली। ठीक है, हमारा जो सीपीयू होता है वो कैच भी नहीं कर पाता है इस टाइप के एलिमेंट को, तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ा चैनिंग जो वाला उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो रहता है ना। तो कभी कभार होता है कुछ हमारे फंक्शनलिटी हम ऐसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और थोड़ा बहुत तो हम उसको एरे के अंदर ही मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम, दूसरा तरीका है कि हम एरे में ही हम उसको मेंटेन करें। इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं है, इसको हम कुछ बोलते हैं, प्रोबिंग करके बोलते हैं, बट मुझे इसको पूरा नाम अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हम इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या जो अपनाएं। अच्छा, एक चीज बताना कि मैंने ये तो बोल दिया कि हमें एरे के अंदर ही स्टोर करना, बट एरे के अंदर आप कैसे स्टोर करोगे, मान लो हमारा कॉलिजन आ गया पहली बार, हमारा यहाँ पे कैट स्टोर किया, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम नीचे एक और बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक, ये हमारी एरे थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 9 ही रखेंगे जितना साइज था। ठीक, साइज हमारा क्या था, 10 था। और एक चीज मैं बताऊं, ये हमेशा याद रखना, ये जो हमारा साइज है मोस्टली हम क्या कहते हैं, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, हालांकि बट फिर भी हम ज्यादा प्रयास करें तो प्राइम नंबर टाइप का कुछ रखते हैं। ठीक है, जो हमारा कैट टैग जो था, ठीक,
ये सब इसी की वैल्यू बनाई हुई थी कैट और टैग की, ठीक। तो इसको मान लो हमने ये बोल दिया कि जब भी इसमें कोलिजन है, मान लो कैट यहाँ पे स्टोर करने गए तो कैट हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद में टैग, इसका भी वन आया था, इसका भी वन इंडेक्स आया था। जब भी आप इसको स्टोर करना है, जो कहीं पे भी अगर कोलिजन हो जाता है और कंपेयर करके अगर दोनों ये सेम हो जाते हैं, ठीक है, अरे सॉरी डिफरेंट आता है, ये सेम नहीं है, सेम होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर डिफरेंट आता है स्ट्रिंग और ये कोलिजन भी हो जाता है, तो हम ये तरीका बोलेंगे कि आप दूसरे वाले बकेट में चेक कर लो। फिर वहां पे भी अगर खाली जगह नहीं मिलती, फिर तीसरे वाले में चेक कर लो। फिर यहाँ पे भी खाली नहीं मिलती, फिर यहाँ पे भी चेक कर लो। यानी कि मान लो एग्जाम्पल में कैट और टैग था, और कैट और टैग था, और इसके अलावा हमारे पास में क्या था, बैट था, टैब था, ठीक, बैट था और टैब था, इन दोनों का जीरो वैल्यू थी, इंडेक्स थी। अब देखना, जब इसको मैंने स्टोर किया यहाँ पर डाल दिया, मैंने बोला कि जब इसमें जगह खाली मिले, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वाला चेक कर लो, यहाँ पर ना मिले फिर नेक्स्ट, मतलब एक इंक्रीमेंटल वे, वन बाई वन इंक्रीमेंट करें। यानी कि अगर कोई भी हम चार्ट ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, और जिसमें हम सिर्फ सिक्वेंशियल वे में वन वन इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम, हमारा चार्ट कैसा बनता है मोस्टली, ऐसा ऐसा बिल्कुल लाइन, एक लाइन टाइप की बनती जाएगी सीधी, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें, ठीक। या हम ऐसे करके ऐसे कहते हैं, तो ऐसा करके बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर बोलते हैं एक तरीके से। तो हम जो लिनियर प्रोबिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आई, जो भी हमारा हैश कोड आता है, हैश कोड आता है हमारा, ठीक, जो भी हैश कोड आता है उसमें हम प्लस आई करते जाते हैं, ठीक, इंक्रीमेंट करते जाते हैं वन बाई आई। क्यों, मतलब इसको लूप के थ्रू चेक करेंगे ना कि किस इंडेक्स, कौन से इंडेक्स इसमें खाली है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके चलते जाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी मॉडुलर हम इसमें 10 करते जाएंगे, जो भी 10 करते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक जगह खाली नहीं मिलती है ना। और जब इसमें एक चीज़ होगा, तो जब भी इसको सब बाद में इंसर्ट करने के बाद में हम इसका लोड फैक्टर भी चेक करेंगे, क्योंकि लोड फैक्टर से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वैसे भी हमें इसमें भले ही एलिमेंट्स खाली जगह कुछ हो, इसके बावजूद भी हम इसको क्या करें, रीहाइजिंग हम लोग करते हैं इसमें, ठीक। तो कहने का मतलब ये, मान लो हमारा कैड था, दोबारा हमारा फिर टैग आ गया, इसका भी बना गया, तो हम कहेंगे इसको यहाँ पे स्टोर कर दो, दूसरी जब भी खाली जगह मिले, मान लो हमने टैग यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कैड हो गया, टैग हो गया, फिर हमने क्या चेक किया, बैट को स्टोर करना, बैट हमारा जीरो था तो बैट यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह थी, सिंपली डाल दिया। अब हमारा टैब आ गया। मैंने बोला था कि जब यहाँ पे जो लिनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, लिनियर प्रोबिंग में क्या होता है, इसको मैं याद नहीं है मुझे, इसको कुछ बोलते हैं और हैं, बट इसका जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर आता है लिनियर प्रोबिंग, ठीक। तो यहाँ पे अब हमें टैब को स्टोर करना है, टैब यहाँ पे स्टोर करने जाएंगे तो फिल है, तो हमने जो बोला अर्गो के थ्रू कि आई प्लस आई कर दो, यानी कि अभी जीरो इंडेक्स पे थे, प्लस आई वन करोगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर प्लस वन करोगे यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह खाली है, फिर आ गए तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अब हम स्टोर कर सकते हैं किसको, टैब को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, मान लो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी नंबर, एक तो सर्च करने में, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कैट था, टैग था, काफ़ी यहाँ पे आपको सर्च करने में काफ़ी समय लगा यहाँ पे एक तरीके से, ठीक, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ रही है, ठीक। इसके अलावा और भी हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या है, बट अभी हम लोग थोड़ा इसको एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसके बाद के मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हमें अभी, मैंने सोचा था कि कोडिंग करेंगे, लेकिन जो भी सेपरेट चैनिंग वाला पहले है, फिर इसके बाद बताएंगे, बट फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक तरीका ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या हम लिनियरली सर्च कर रहे हैं, तो इसके कुछ अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ठीक। दूसरा तरीका हम ये सोच सकते हैं, चलो हम लिनियर नहीं सर्च करना चाहते हैं, हम थोड़ा रैंडमाइज करना चाहते हैं, इसको रैंडमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि लिनियर में प्रॉब्लम ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलिमेंट अगर एक दो ऐसे स्टोर है तो हम एक एक करके जाएंगे, तो काफ़ी हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है खाली इम्पटी जो स्पेस को पाने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये बोला कि आप इसमें स्क्वायर करते जाओ, ठीक, जो हमने लिखा था हैश कोड जो था, जो भी हैश कोड हमारे पास में आ रहा था हैश फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आ रही थी,
उसमें हम क्या करते हैं, आई जो हम ऐड कर रहे हैं आई की जगह हम आई स्क्वायर करते जा रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, थोड़ा वैल्यू इंक्रीमेंटल वे में बढ़ेगी। मान लो हमारा जो चार्ट है, अब चार्ट हमारा ऐसा नहीं जाएगा, अब हमारा चार्ट में ये कैसा जाएगा, पहला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा यहाँ, ऐसे करके एक तरीके से ऐसे करके बनना है चार्ट, ठीक। तो ये हमारा ये चार्ट हमारा कैसे कब बनता है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक टाइप का, ये हमारा एक तरीके से ये सिंबल कब बनता था, ठीक है, आपको याद होगा इस तरीके से, शायद हाई 10th में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन एक तरीके से, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करके ऐसे बनाते हैं प्लस सी, इस तरीके से ये हमारा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, और ए एक्स प्लस बी ये लिनियर वाला होता है, ठीक है। इस तरीके से इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जब ये वाला फार्मूला हम अपना रहे हैं इसीलिए हम इसको प्रोबिंग, लिनियर प्रोबिंग की जगह दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी बोलते हैं, ठीक। प्रोबिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है इसमें, तीसरा तरीका और है, जो कि हमारा आता है शायद मल्टीप्लिकेशन मिड स्क्वायर क्वाड्रेटिक, कुछ स्क्वायर में ही आता है, बट देख लेता हूँ मैं कौन सा था, हाँ इसको याद आ गया, ठीक है। इसमें दूसरा आता है डबल एजिंग, तो मैं भूल गया था, ठीक है। क्या आता है, डबल एजिंग। अब एक तो देखो दोनों तरीके इसी के ही है, इसके कुछ प्रोस और कॉन्स की वजह से हम मल्टीपल्स यहाँ पे जो हैंडलिंग, जो हम इसको क्या बोलते हैं, जो हम ये बता रहे हैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या है, कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स है, हैंडलिंग टेक्निक्स है, ठीक। तो यहाँ पे कोलिजन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन आ रहा है बट एलिमेंट को स्टोरी करना है, क्योंकि की हमारी दूसरी है, तो हम इसको कैसे यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला तो हम लिनियर तरीके से हम एक एक करके सर्च करेंगे, दूसरा हम क्वाड्रेटिक करके मतलब स्क्वायर करके जा रहे हैं सर्च करने, तीसरा हम डबल हेजिंग करके जाएंगे, ठीक, डबल डबल हेजिंग करके जाएंगे। डबल हेजिंग में क्या है, इसका सिंपल सिंपल है, एक तो हैश कोड हमारा ये हो गया और प्लस दूसरा हैश कोड हो जाएगा, ठीक। हैश कोड फंक्शन मतलब यहाँ से क्या होगा, हैश कोड फंक्शन के थ्रू जो हैश कोड जनरेट होता है उसकी बात हो रही, ठीक। एक हैश कोड फंक्शन पहले अप्लाई किया, वही str था, वही इंटीजर नंबर था जो भी है हमारा, उससे जो हैश कोड फंक्शन आया था वो एक बार हैश फंक्शन मान लो हमारे पास में की था, की के थ्रू हैश कोड फंक्शन के थ्रू कोई नंबर आया, उस नंबर पे हमने क्या अप्लाई किया, हैश फंक्शन, कौन सा हैश फंक्शन, कोई भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मिड स्क्वायर कोई भी फंक्शन अप्लाई किया, उससे जो नंबर आया हमारा वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला ये इससे पहला हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर हम दोबारा फिर उसी पे अप्लाई करेंगे, तो दो नंबर यानी कि यहाँ पे क्या जा रहा है, नम 1 आ जा रहा और नम 2 आ जा रहा, ठीक। लेकिन अगर ऐसे प्लस कर दोगे तो प्रॉब्लम क्यों, ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है नंबर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसको मतलब सेम ऐड कर दोगे और फिर इसको जब डिवाइड करोगे तो ज़्यादा कोलिजन हमारा एक तरीके से हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उसको और अच्छे से हैंडल करने के लिए इसमें हम इंडेक्सिंग कर देते हैं आई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई आई कर देंगे, तो इससे क्या होगा, पहले हम क्या, मैं यहाँ पे डबल एजिंग करेंगे, मान लो हमारा यहाँ इसी को ही मान के चलते, इसी को ही हमने हैश फंक्शन के थ्रू करना है, मान लो इस ये हमारा जो था टैब वाला, ठीक। अगर हम सिर्फ ऐड ही कर रहे होते तो 0 + 0 ही होता, ठीक है, बट हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एक मिनट, हैज नहीं, यहाँ पे मैं गलत, ये तो इंडेक्स है एक्चुअली, इसका जो वैल्यू आया तो उसको पे जाओ ना, 20 आई थिंक 20 था, ठीक है 20 था, तभी हम कहें क्योंकि हैश कोड की जो वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें इंडेक्स निकाल दिया था, ठीक है, हैश फंक्शन में के बाद में हमने उसको इंडेक्स कैलकुलेट यानी कि रिमाइंडर करके इंडेक्स निकाल लिया था, वो इस वजह से 0 आ गया था। तो मान लो यहाँ पे 20 आ गया, +20 कर दिया, ठीक।
अभी भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, बट देखना जब पहले में 20 + 20 किया, 20 + 2 × 20, यहाँ पे इंटू 1 था, ठीक, 2 × 20, 20 + 3 × 20, इस तरीके से अगर करोगे तो अब यहाँ पे वैल्यू देखो चेंज होने लगेगी। 20 20 40 यहाँ बोला जा रहा था, यहाँ पे 60 हो जा रहा है, यहाँ पे 80 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल वे में इससे ज़्यादा लोगो, मतलब ये क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ये लोगो है, ठीक है। तो इसको उपयोग करके आप यहाँ पे डिवाइड बाई, चूंकि हमें 10 नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर हमने गलत ले रखा है यहाँ पे साइज, ठीक है, इस वजह से डिवीजन प्रॉपर हो जाता है, रिमाइंडर हमारा कम से कम मतलब मोस्टली 0 पे जा रहा है ये, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम यहाँ पे हम लोग रेंज कैलकुलेट नहीं करते हैं मोस्टली, बट चूंकि हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, चूंकि 20 यहाँ पे है, इस प्रकार से हमारी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ रही, तो रेंज में ले जाएंगे तो ये 0 की वजह से प्रॉपर बन नहीं पा रहा है ना, बार बार 0 ही आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सही से लिया ही नहीं है, तो अभी ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है ना, आपने देख भी लिया। बट मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अप्लाई वही करेंगे कि सिक्योरिटी करके यहाँ रैंडमली यहाँ पे जाएंगे या यहाँ पे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे हम लोग सर्च करते हुए इसका इंडेक्स पता करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो पहले वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज क्योंकि देखो, क्योंकि इसका जो चार्ट बनना है इंक्रीमेंटल वे में काफ़ी बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक, बट वो भी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है, तो काफ़ी हमारा मोस्टली ऐसा करके बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है मोस्टली। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्स पे हम मोस्टली यहाँ पे कभी ना कभी हम पहुँच ही जाएंगे इसमें, है ना। तो ये चीज़ इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एर्गोस यहाँ पे पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो देख लेते हैं। मैं देखो देख रहा था कि ऑफ ना हो जाए, ऑफ ना हो जाए, हो ही गया लास्ट में। क्या हुआ, ऑफ हुआ है कि तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अब कोड नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या टाइप है, सेपरेट चैनिंग, ओपन एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं जो प्रोबिंग प्रोबिंग कर रहा था वो नहीं है, मतलब इसको हम सेकंड तरीके कंसेप्ट जो है वो ओपन एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है, ओपन एड्रेसिंग बोलते हैं। पहला जो था सेपरेट चैनिंग था, वो तो सही है, ठीक, सेपरेट चैनिंग, ओपन एड्रेसिंग, इसके बाद में आता है लिनियर क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग, ठीक। यहाँ पे अगर जाओगे सेपरेट चैनिंग, तो सेपरेट चैनिंग का तो मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना, कोई ज़्यादा जिसमें अंतर नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम ओपन एड्रेसिंग में। ओपन एड्रेसिंग में यहाँ पे क्या करना था, ओपन एड्रेसिंग में यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन क्या, इंसर्ट सर्च डिलीट जो भी है, की प्रोबिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, ठीक है, वही है। जब तक हम प्रोबिंग करेंगे, जब तक कि हमें एम्प्टी जो भी स्लॉट है या बकेट है हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। सर्च करने के लिए की प्रोबिंग अंटिल स्लॉट की डजंट बिकम इक्वल टू की, अगर हम सर्च करें तो श्योर है उसमें कंपेरिजन करके हमें चेक करना पड़ेगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक करना है। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें खाली बकेट ढूंढनी है, और अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इसमें दिया गया है। इसके बाद में मेन पॉइंट पे आते हैं लिनियर प्रोबिंग में। तो लिनियर प्रोबिंग में आप देख सकते हो हैश फंक्शन से जो वैल्यू आती है उसमें +1 करते हैं, फिर मॉडुलर एस करते हैं, ठीक। तो हम मतलब कहने का की है, की से हमने इंटीजर हैश कोड के थ्रू इंटीजर जनरेट किया, और फिर वो जो वैल्यू आएगी इंटीजर नंबर आता, वो जो उस पर हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर हम वो इंटीजर नंबर पर जब हैश फंक्शन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें i करेंगे, यानी कि i1 2 3 4 5। उसके बाद क्योंकि साइज हमारा बढ़ता जाएगा, एरे से ज़्यादा भी हो सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इस वजह से फिर हम इसमें उसको हम एक तरीके से साइज में लाएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिनियर प्रोबिंग क्या क्या, इसके रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है।
तो कैचिंग का मतलब कैशिंग का बारे में बताया। तो इसमें लिनियर जो है प्रोबिंग का मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? लिनियर प्रोबिंग कैन बी यूज इन कैशिंग सिस्टम टू स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा इन मेमोरी व्हेन अ कैश मिस अकर, ठीक है। अगर मान लो कैश में डेटा नहीं मिलता है, द डाटा कैन बी लोडेड इनटू द कैश यूजिंग लिनियर प्रोबिंग, तो उसमें हम लिनियर प्रोबिंग का यूज करके कैश में इंसर्ट करेंगे। ये अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कैश, और ऐसी इस तरीके से मतलब कैश भी कितने प्रकार की होती हैं, तो वो सारा हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत यूनिक लेक्चर होने वाले आगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्सपीरियंस लेवल के हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी ना कभी आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे एक दो दिनों के अंदर अंदर। कैश यूजिंग लिनियर प्रोबिंग व्हेन अ कोलिजन अकर, द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इन द कैश कैन बी यूज्ड टू स्टोर द डेटा। दूसरा डेटाबेस में होता है, कंपाइलर डिजाइन होता है, स्पेल चेकिंग में भी होता है, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं, मेन हमें प्रॉस एंड कॉन्स थोड़ा और देखने। पानी लेके नहीं रखा मैंने। चैलेंजिंग इन लिनियर प्रोबिंग, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? क्लस्टरिंग का मेन प्रॉब्लम है इसमें है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्लस्टरिंग का है। वो चीज़ क्या होती है क्लस्टरिंग, यहाँ पे क्या होती है? वन ऑफ द प्रॉब्लम इन विद लिनियर प्रोबिंग इज प्राइमरी क्लस्टरिंग में मैनी कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप एंड इट्स स्टार्ट टेकिंग टाइम टू फाइंड फ्री स्लॉट, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि हमने सीक्वेंस से जहाँ पे भी हमारा हाई स्कोर जो हमारा क्या कहते हैं कोलिजन आया दूसरी की के लिए, वहीं से हम सर्च करना शुरू करें, एक एक करके करते हैं सर्च। तो पहले के लिए हमने एक एक करके सर्च किया, दूसरी की का अगर सेम दो की है, उनका दोनों का कोलिजन सेम जगह पे आया, तो उससे क्या होगा? फिर वो एक ही साथ में कम एक तरीके से पहला इंसर्ट किया, जिस उतना उसने चला 5 कदम चले, दूसरा जाएगा तो उसको भी 5 स्टेप ही चलने पड़ेंगे, मिनिमम 5 से 6 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है, तो उसको टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा एम्प्टी स्लॉट को पाने के लिए। सेकेंडरी में भी कुछ दिया गया, सेकेंडरी क्लस्टरिंग इज लेस सेवियर, ठीक है। ये थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेस में बोला गया, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इसका इसमें 100% प्रॉब्लम है, तो इसमें 90%, ठीक है, 80%। टू रिकॉर्ड ओनली हैव द सेम टू रिकॉर्ड ओनली हैव द सेम कोलिजन चेन, अगर दो रिकॉर्ड हैं तो वो सेम कोलिजन चेन कब हो सकते हैं? जब उनकी दोनों का इनिशियल पोजीशन उनकी सेम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए कुछ नंबर, उससे हम दिखा भी सकते थे, बट देखेंगे बाद में। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें देखो आप देख सकते हो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आई थी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर किया गया, ये आई ही है, आई स्क्वायर किया गया, ठीक है। हाईएस्ट फंक्शन में आई स्क्वायर किया गया। और इसमें मैंने प्रोस कॉन्स नहीं लिखा, हालांकि ये बेटर है, ठीक है। इस लिनियर प्रोबिंग से काफ़ी बेटर है ये। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें मैंने डिफरेंस भी दिया है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। डबल एजिंग क्या होता है? डबल एजिंग में देखो यहाँ पे जो भी है, हैश फंक्शन पहली बार मैंने किया, फिर हमने हैश फंक्शन किया, दूसरा हैश कोड जनरेट किया, लेकिन उसमें हमने ith का मल्टीप्लाई कर रखा। आई मतलब जो भी इंडेक्स हम इटरेट करेंगे 1 2 3, वो आई वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको किया हुआ है, ठीक। कंपेरिजन ऑफ एव 3, हाँ ये मोस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो हमें बताना था एक्चुअली। बाकी तो लगभग मैं बता ही चुका था यहाँ पे, बट इम्पॉर्टेंट ये तीनों है पॉइंट है। देखो लिनियर प्रॉबिंग क्या होता है? एल्गोरिथम सिंपली लुक्स फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट, जो मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ वही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इन द हाईएस्ट टेबल एंड प्लेस द collided key there. If that slot is also occupied, the algorithm continues searching for next available slot. अगर वहाँ पे कोलिजन आता है, अगर वो नहीं मिलता वहाँ पे एम्प्टी, तो उसको क्या करेगा, एक एक करके सर्च करना शुरू करेगा, लिनियरली है ना, 1 by 1 करके, +1 इंक्रीमेंट करके। दिस प्रोसेस रिपीट अंटिल ऑल कोलाइडेड कीज हैव बीन स्टोर्ड, ठीक। आप पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ।
हेलो, आवाज़ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मुंह सूखने लगा था। 1 घंटा पूरा हो गया, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोड भी कर लेता हूँ। तो वही है, सिंपल मैं बता चुका हूँ। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल प्रॉब्लम आ रहा है ना, until all collided keys have been stored. Linear programming has a best cache performance but suffers from clustering. ठीक है, क्लस्टरिंग के लिए सफ़र करता है। क्लस्टरिंग मतलब वही है जो मैं बता चुका हूँ। वन मोर एडवांटेज ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग इज इजी टू कंप्यूट, बिल्कुल इजी है। क्वाड्रेटिक में क्या है, ये थोड़ा क्लस्टरिंग के लिए सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको। ठीक है, search for a slot in more spaced out manner when collision occur. The algorithm looks for the next slot using equation that involve the original hash value and a quadratic function. Original hash value में quadratic function का एडिशन है। ठीक है, quadratic function कौन है, वो आई स्क्वायर वाला। If that slot is also occupied, the algorithm increments the value of the quadratic function and tries again. This process repeats until empty slot for quadratic probing lies between the two in terms of cache performance and clustering. यहाँ पे जो कैश परफॉर्मेंस है और क्लस्टरिंग, दोनों को ये लगभग में थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता है। ठीक है, क्लस्टरिंग को तो सॉल्व करता ही है, डबल हैशिंग में और ज़्यादा अच्छा है, बट मैं चीज़ों को सारा पढ़ना नहीं चाहता। द एल्गोरिथम चेक स्लॉट, okay, if the slot occupied, the algorithm increments the offset and try again. This process repeat until it is called double हैशिंग। ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक, डबल हैशिंग हैज पुअर कैश परफॉर्मेंस। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना। डबल हैशिंग जो है, ये जो हमारी है पुअर कैश परफॉर्मेंस रखता है, बट नो क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग को कम्प्लीटली, ये जो है प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम जो थी वो इस फर्स्ट एल्गो और सेकेंड में दोनों में जो थी उसको इसने कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व किया। डबल हैशिंग रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन टाइम एज टू हैश फंक्शन नीड टू बी कंप्यूटेड। ठीक, तो एक मेन मुझे जो पॉइंट लगा यहाँ पे, एक तो हमारा जो लिनियर प्रोग्रामिंग है कैशिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्लस्टरिंग की होती है, वो लास्ट वाला जो हमारा डबल हैशिंग है वो कम्प्लीटली सॉल्व करता है। बट ये जो हमारा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है, ये दोनों को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, हैशिंग भी थोड़ा थोड़ा अच्छा है और आपकी क्लस्टरिंग की भी प्रॉब्लम को प्रॉपर थोड़ा बहुत सॉल्व करता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि हमें कब कौन सी एल्गो यहाँ पे कभी हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, तो आप परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोगों को काफ़ी एक दो बार पढ़ कर लेते हैं सेपरेट चेनिंग वाला, तो मोस्टली सेपरेट चेनिंग ही दिमाग में आता है जल्दी। ठीक है, जबकि सेपरेट चेनिंग उतनी परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी इससे कंपेरिजन में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, बहुत कम उसका रहता है परफॉर्मेंस। तो डायरेक्टली सेपरेट चेनिंग में नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में सोचना है कि हमें कौन सा लिनियर प्रोग्रामिंग यूज करना है या हमें सेपरेट चेनिंग यूज करना है, सॉरी लिनियर प्रोग्रामिंग यूज करना है या सेपरेट, या फिर हमें जो भी है लिनियर सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग में हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। और ओपन एड्रेसिंग में जब आओगे तब उसके अंदर भी हमें लिनियर वाला या क्वाड्रेटिक वाला या डबल हैशिंग वाला कौन सा बेटर है। ठीक है, कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं सेपरेट चेनिंग ओपन एड्रेसिंग में, क्या क्या डिफरेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाता हूँ कंप्लीटली। सेपरेट चेनिंग ओपन एड्रेसिंग, चेनिंग इज सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। सेपरेट चेनिंग क्या हमारा सिंपल है, हालांकि काफ़ी सिंपल, इतना सिंपल भी नहीं है। ओपन एड्रेसिंग रिक्वायर मोर कंप्यूटेशन। ठीक है, दूसरा, इन चेनिंग हैश टेबल नेवर फिल्स अप। यहाँ पे सेपरेट चेनिंग क्यों, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे लिंक लिस्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा ये फिल नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में एक ये जो हमारा टेबल फिल भी हो जाती है। बट दोनों में प्रॉब्लम लगभग इक्वल है। आप ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट बना लेते हैं सेपरेट चेनिंग में तो आप फिल करते ही जाओ उतने साइज में, तो ऐसा भी नहीं है। चेनिंग इज लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर्स और लोड फैक्टर्स।
ओपन एड्रेसिंग रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर इसलिए रहता है क्योंकि साइज अगर हमारा बचेगा ही नहीं तो एलिमेंट स्टोर कैसे करोगे, ठीक है। कॉलिजन आता रहेगा बार बार, आपकी जो जो भी आपने से क्वाड्रेटिक या लिनियर जो भी अप्रोच लगाई होगी कॉलिजन आपको हैंडलिंग के लिए, वो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। एम्प्टी स्पेस उसको कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है और रीहैशिंग करना पड़ता है हमारा जो भी हम क्या कहते हैं ओपन एड्रेसिंग वाली जो भी कंसेप्ट हैं उनको अगर यूज कर रहे हैं। चैनिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज, हाँ कब पता है, जब हमें पता ही नहीं है कि इसका सही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होने वाले हैं, तब हम सेपरेट चेनिंग का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास हमें पता है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, तब हमारे लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें रीहैशिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। कैश परफॉर्मेंस, यहाँ कैश परफॉर्मेंस की बात आती है तो इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब मैं पहले ही बता चुका हूँ। इज नॉट गुड एज की आर स्टोर यूजिंग लिंक लिस्ट। और ओपन एड्रेसिंग में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो सारे एलिमेंट हमारे एरे के अंदर ही स्टोर होते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे भी आता है, अगर आपका हैश कोड अच्छा नहीं है तो उसको लिनियरली सर्च करना ही पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। कितना सर्च करना पड़ सकता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, तो वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा लोड फैक्टर है, मान लो अगर हमारा लोड फैक्टर लोड फैक्टर अगर मान लो 100% में से 75% अगर है, ठीक, तो 75% यानी कि एग्जाम्पल में अगर मान के चलते हैं, अगर 100 साइड का एरे है और 75 आपने वो ले रखा है लोड फैक्टर, तो 75 जब एलिमेंट फिल हो जाएंगे तब जा करके आप उस एरे को डबल रीहैशिंग करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट आपने स्टोर किया, यानी कि 70 मान लो दो एलिमेंट स्टोर करें, तो मैक्सिमम आपको कितना चलना क्या कहते हैं लिनियर सर्च करना पड़ सकता है एरे में। लिनियर प्रॉबिंग या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग आप जो कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कितना आपको चलना पड़ सकता है। तो आप वो चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी आपका क्या कहते हैं लोड फैक्टर कितना है, ठीक। अगर लोड फैक्टर आपका क्या कहते हैं ज़्यादा है, लोड फैक्टर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी बढ़ेगी, ठीक। अगर लोड फैक्टर कम होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम आएगी, ठीक है। तो यानी कि कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको 70 मान लो 60 कर देते हैं लोड फैक्टर, तो 60 के अंदर ही आपको उसी के अंदर ही जो आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से तो 1 बाई कुछ करके 1 प्लस ऐसे करके लोड फैक्टर ऐसा करके कुछ होता है, देखेंगे वो भी हम आगे चल के। कैश परफॉर्मेंस ऑफ चैनिंग इज नॉट गुड एज कीज आर स्टोर यूजिंग लिंक, हाँ चलो ये पढ़ चुका हूँ। वेस्टेज ऑफ स्पेस, हाँ इसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस की अगर बात करती तो यहाँ पे हमारा जो है काफ़ी सम पार्ट्स ऑफ हाई स्टेबिलिटी काफ़ी मतलब यहाँ पे स्पेस पूरा कंज्यूम नहीं कभी कभार होता, क्योंकि हमने बोल दिया है कि सारे एलिमेंट कैसे अगर मान लो कोलिजन होता है तो हम एरे के बाहर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एरे के अंदर जबकि स्पेस काफ़ी बचा रह जाता है, ठीक, वो यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। बट यहाँ पे क्या है, ओपन एड्रेसिंग में हम पूरा का पूरा स्पेस यूज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर लोड फैक्टर 75% बोल दिया तो 75% नहीं 100 में 75 इंडेक्स फिल होनी ही होनी है, ठीक है। चैनिंग यूजेज एक्स्ट्रा स्पेस, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा एक्स्ट्रा स्पेस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इसमें एड्रेस भी नेक्स्ट एलिमेंट का स्टोर करते हैं, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स्ट जो 1 माइनस अल्फा लेता है, ठीक। अगर अल्फा क्या लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर मतलब n बाई एम, एम क्या साइज है, n क्या हमारा n हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि स्टोर करने हैं, ठीक। उसके हिसाब से हमें लोड फैक्टर मिला। और सर्च एंड डिलीट, सर्च इंसर्ट डिलीट लेस देन हमारा 1 माइनस अल्फा। क्यों? मान के चलते हैं अगर हमारा लोड फैक्टर जैसे ही बढ़ेगा, ठीक, 0.75 हमने बोला ना, लोड फैक्टर मान लो 0.75 से 80 मतलब हो जाता है, ठीक। तो लोड फैक्टर बढ़ेगा तो 1 माइनस जो भी लोड फैक्टर होगा उसकी वैल्यू हमारी घटेगी, और जब लोड वैल्यू घटेगी तो यानी कि टोटल वैल्यू जो है 1 बाई करके वो बढ़ेगी। तो वही इसलिए मैंने बोला था कि जो अगर लोड फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है,
लोड फैक्टर हमारा बढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है, इंसर्ट और डिलीट की। इसी वजह से हमने यहाँ पे आपको बताया था, वो यही फार्मूला यहाँ पे रखा हुआ है। लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है, रीहाइजिंग का मतलब क्या होता है, रीहाइजिंग के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं इसको। लोड देखो, रीहाइजिंग में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी है कि एरे आपने अगर स्टार्ट में 10 साइज का लिया था, जैसे कि हम लोग वेक्टर लेते हैं 10 साइज का, या एरे लिस्ट हो गया, अदर हो गया, तो 15 लगभग 15 साइज का बाय डिफॉल्ट लेता है एरे को, ठीक है। तो आपने अगर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर आपको साइज के बारे में पहले से ही पता है तो आप लिनियर प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो साइज आपको पहले से अगर पता है कितने एलिमेंट हो सकते हैं तो साइज वैसे भी आप बड़ा ही लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे रीअरेंजिंग मतलब है कि जब एरे फुल हो जाती है या आपका लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स फिल हो जाते हैं एरे में, तब हम दूसरी एरे बनाएंगे कॉपी करके, नहीं नई एरे बनाएंगे, उसमें पुराने एलिमेंट को कॉपी करेंगे, हैश जो भी है इसके वैल्यू को कैलकुलेट करके दोबारा से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम कोड में करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो उसे हम लोग रीअरेंजिंग एक तरीके से बोलते हैं, ठीक। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैश टेबल सेपरेट चेनिंग के थ्रू कैसे बना सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे क्लियर हो जाएंगे। हैश फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं वो सारे हम लोग यूज करेंगे, और जो हमारा कोलिजन जो हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम लोग यूज करेंगे। हम लोग कोडिंग करेंगे, हम इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।